समझौते के बाद हॉर्मुज खुलने की तैयारी। दुनिया के 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से। 60 दिन तक जहाजों से नहीं वसूला जाएगा शुल्क। भारत में पेट्रोल डीजल सस्ता होने पर अभी सस्पेंस। क्या दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री चोक पॉइंट पर लगा ताला खुलने वाला है? क्या ईरान अब हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोल देगा? क्या लाखों करोड़ के तेल व्यापार पर छाया संकट खत्म हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में पेट्रोल डीजल सस्ता होने वाला है? अमेरिका ईरान समझौते के बाद पूरी दुनिया की नजर हॉर्मुज स्ट्रेट पर टिकी है, जहां से दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल की सप्लाई गुजरती है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए नए समझौते में हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की बात कही गई है। समझौते के मुताबिक अगले 60 दिनों तक जहाजों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के सुरक्षित आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। ये फैसला वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जंग के दौरान इस समुद्री मार्ग पर आवाजाही लगभग ठप हो गई थी। लेकिन कागज पर हुआ समझौता और जमीन पर हालात दोनों अभी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती समुद्र में बिछी बारूदी सुरंगें हैं। युद्ध के दौरान लगाए गए माइंस अभी कई हिस्सों में मौजूद बताए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन्हें पूरी तरह साफ करने में कई सप्ताह या महीनों का समय लग सकता है। ऐसे में हॉर्मुज खुलने की घोषणा के बावजूद जहाजों की सामान्य आवाजाही तुरंत शुरू होना आसान नहीं होगा। दूसरी बड़ी समस्या जहाजों के बीमा की है। युद्ध के कारण इस क्षेत्र को हाई रिस्क जोन माना जा रहा है। बीमा कंपनियां अभी भी भारी प्रीमियम वसूल रही हैं। जब तक जोखिम कम नहीं माना जाएगा, तब तक कई शिपिंग कंपनियां पूरी क्षमता से संचालन शुरू करने से बच सकती हैं। तीसरी बड़ी चिंता ये है कि समझौते में केवल 60 दिनों तक बिना शुल्क के आवाजाही की बात कही गई है। उसके बाद ईरान किसी प्रकार की ट्रांजिट फीस या नियंत्रण व्यवस्था लागू करने की कोशिश कर सकता है। इससे भविष्य में फिर विवाद पैदा होने की आशंका बनी हुई है। अब बात भारत की। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयातित कच्चे तेल से पूरा करता है, इसलिए हॉर्मुज में किसी भी तरह की बाधा का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। युद्ध के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई थी, लेकिन सरकार ने तत्काल पेट्रोल डीजल के दामों में बड़ी बढ़ोतरी नहीं होने दी। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल समझौता हो जाने से पेट्रोल डीजल तुरंत सस्ता नहीं होगा। पहले तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को स्थिर होना होगा। इसके बाद तेल कंपनियों को युद्ध काल में हुए नुकसान की भरपाई भी करनी होगी। यही वजह है कि उपभोक्ताओं को राहत मिलने में कुछ सप्ताह से लेकर कई महीने तक का समय लग सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये समझौता टिकेगा, क्योंकि अभी कई अहम मुद्दों पर अंतिम सहमति नहीं बनी है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम का भविष्य क्या होगा, आर्थिक प्रतिबंध किस तरह हटेंगे और क्षेत्रीय संघर्षों पर क्या रुख अपनाया जाएगा, जैसे कई सवाल अभी बाकी हैं। इसके अलावा इजराइल भी समझौते का हिस्सा नहीं है। लेबनान और पश्चिम एशिया में चल रहे सुरक्षा विवाद किसी भी समय नए तनाव को जन्म दे सकते हैं। यदि किसी पक्ष ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर तनाव का केंद्र बन सकता है। फिलहाल दुनिया राहत की सांस जरूर ले रही है, लेकिन खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। हॉर्मुज खुलने की घोषणा ने बाजार को उम्मीद दी है, लेकिन असली परीक्षा आने वाले 60 दिनों में होगी। यही तय करेगा कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग वास्तव में सामान्य होता है या फिर पश्चिम एशिया एक बार फिर नए संकट की ओर बढ़ता है।